जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा का कलेक्शन भाई साहब आग लगा रहा है और इस बात में वाकई में अब सरप्राइज करना भी बंद कर दिया है। क्योंकि भाई जब कोई मूवी एक आध दिन हमको कोई शौक दे, 2 दिन हमको कोई शौक दे, तो हमको समझ में भी आता है कि चलो भाई इस फला मूवी ने हमको ये शौक तो दिया। लेकिन जब कोई मूवी रोज के रोज रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दे तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट के बाद में आपको भी लगेगा भाई कितने रिकॉर्ड बनाओगे। और यहां पर ऐसा लगता है कि पुष्पा ने वही चीज करना शुरू कर दी। दरअसल आज हम लोग बात कर रहे हैं पुष्पा के 14वें दिन के कलेक्शन के बारे में। और देखो यार, प्लीज वो वाली बात मत करना कि भाई कलेक्शन तो अब नीचे जाता जा रहा है। वर्किंग डेज हैं, दूसरा हफ्ता है, कलेक्शन नीचे जाएगा ही जाएगा। मुझे जिस बात का मेन कंसर्न है वो ये है कि आने वाले फ्राइडे को रिलीज होने वाली है मुफासा। मुफासा के रिलीज होने से बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि जरूर पुष्पा को थोड़ा बहुत डेंट जरूर आएगा। क्योंकि मुफासा सिम्बा के पापा की कहानी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। एनिमेशन ऑब्वियस ही बात है, वर्ल्ड डिज्नी का है तो वर्ल्ड क्लास एनिमेशन हमको वहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। एंड इन सब चीज़ों के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये कि शाहरुख खान साहब जो है वो मुफासा की आवाज़ देने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम क्लब करके देखें तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है जो कि काफ़ी सारे दर्शकों को थिएटर तक अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उनकी बारी आएगी। अभी फिलहाल अगर हम लोग पुष्पा के कलेक्शन की तरफ ध्यान दें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मूवी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है और रोज रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। क्योंकि जिस स्पीड से जो पेस इस मूवी को मिली हुई है वो पेस वाकई में इतनी शानदार है कि कलेक्शन हर रोज बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। मतलब अभी हम रिलीज के 14th डे पर पहुंच चुके हैं एंड अभी तक इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 20 करोड़ के नीचे नहीं जा पाया है। मैं जानता हूं कई लोग बोलेंगे अरे इसमें नई बात क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसमें नई बात ही है। क्योंकि मूवी अभी भी 20 करोड़ प्लस में कंटिन्यूस बिजनेस कर रही है और अभी तक इसके इस बात को कोई डेंट नहीं पहुंच पाया है। भाई देखिए, जब भी किसी मूवी का कलेक्शन अच्छा होता है तो उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा श्योरिटी के साथ में रहती है कि यार ये मूवी जो है ना अभी और चलेगी। और देखो, पुष्पा जो है मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में ऑलरेडी करीब 1450 करोड़ के आसपास ये मूवी पहुंच चुकी है। इसमें जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का है एंड जो 13 डेज का ओवरसीज कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो 250 करोड़ के आसपास का पहुंच रहा है। तो इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन को अगर हम मिलाएं तो कहीं ना कहीं ये मूवी ऑब्वियस सी बात है, एक वो रिकॉर्ड जो कि 1500 करोड़ इस मूवी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यार ये एटलीस्ट इतना कलेक्शन तो निकालेगी निकालेगी, वो कलेक्शन तो ये मूवी सीधे तौर पर हमको निकालते हुए दिख रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात को हम लोग यहीं पर क्लियर कर देते हैं। लेकिन जो मेन टारगेट अब इस मूवी का है वो है बाहुबली 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 1790 करोड़ रुपए का उस मूवी ने कलेक्शन किया था एंड जिस स्पीड से पुष्पा चल रही है आई थिंक उसको 400 करोड़ रुपए की और जरूरत है। अगर वो इतना पैसा कमा लेती है तो वो उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। बट अब यहां पर मेन बात यह आ जाती है कि एक मुफासा और एक बेबी जॉन, ये दो मेन मूवीज बची हुई हैं जो कि इस समय पर हमारे लिए और पुष्पा के लिए थोड़ी बहुत समस्या क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, बेबी जॉन का भी ट्रेलर काफी पसंद किया गया है एंड मुफासा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। बट इवेंचुअली ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कैसा माउथ पब्लिसिटी हमारी मूवीज़ को मिलता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही पुष्पा 2 की जो कलेक्शन है वो डिपेंड करेगी। अगर मैं आपको 13 डेज तक के कलेक्शन के बारे में बताऊं तो वो तो मैंने आपको बताया करीब 1450 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो चुका है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इवन 1500 करोड़ का अप्रोच कर रहा भी मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल डेटा का अनाउंसमेंट हो नहीं पाया। अगर मैं इसके साथ ही आपको ऑक्यूपेंसी के बारे में बताऊं तो तेलुगु मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो 22% के आसपास गई है 13 डे की। 22% की जो ऑक्यूपेंसी है आपको बता रहा हूँ ये ओवरऑल है। अगर मैं आपको इसको बाइफिकेशन बताऊं तो मॉर्निंग में जहां पर इसकी ऑक्यूपेंसी 14% थी, नाइट शोज पहुंचते पहुंचते इसकी ऑक्यूपेंसी 24% हो चुकी थी। मतलब कि रात से सुबह से लेकर रात तक 10% का इजाफा हो गया था। एंड सेम यही चीज हिंदी में भी हुई है। अगर हम इसकी हिंदी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसकी भी 22% की ऑक्यूपेंसी गई है, जिसकी की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 10.16% थी और रात आते आते ये 33.74 पहुंच गई। इसमें ऑब्वियसली बात है, जो ये ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी दिख रही है वो इसलिए क्योंकि रात के टाइम में अधिकतर लोग मूवी देखने जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये चीज जो है यहाँ पर बिल्कुल पैन आउट कर रही है। अगर मैं आपको नेट कलेक्शन के बारे में बताऊं अब इस मूवी के, तो इस मूवी का जो 13th डे का नेट कलेक्शन निकल कर आया था वो ऐसा है कि ऑब्वियसली बात है कई लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि इस मूवी ने 13th डे भी 23.35 करोड़ का कलेक्शन निकाला था और प्रीवियस डे मतलब मंडे के कंपैरिजन में सिर्फ 13% की इसमें गिरावट देखने के लिए मिली थी। और इस 23 करोड़ में से भी सबसे एस्टॉनिशिंग बात यह थी कि 18.5 करोड़ रुपए अभी भी हिंदी का कलेक्शन है। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं 13 डे में इसका 952 करोड़ रुपीस का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है।
इंडियन नेट कलेक्शन के साथ में इसका हिंदी का जो कलेक्शन है वो 591 करोड़ रुपीस हो चुका है, जो कि आज 600 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। एंड तेलुगु का इसका कलेक्शन 290 करोड़ रुपीस हो चुका है। इसको थोड़ी स्ट्रगल जरूर करनी पड़ेगी, 4-5 दिन अभी लगेंगे इसको 300 करोड़ का टच करने में, लेकिन ये भी 300 करोड़ का क्रॉस डेफिनेटली फॉर श्योर कर लेगा। अब अगर हम बात करें 14th डे की, मतलब जो इसका कलेक्शन आज निकल कर आया है, तो 14th डे को भी इसका कलेक्शन अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं 18 करोड़ रुपीस इसका कलेक्शन हमको समझ में आ गया कि इतना तो निकल चुका है। लेकिन अब से कुछ देर में इसका कलेक्शन और भी ज्यादा अपडेट होगा एंड कंसोलिडेट होकर ये ऑब्वियस सी बात है 20 करोड़ को पार करेगी। मतलब 20 से 22 करोड़ का कलेक्शन तो आज भी इस मूवी का है ही सही। अब अगर हम समझे इस बात को, क्योंकि आने वाले दिन भी अभी कुछ बचे हुए हैं वीकेंड के पहले, क्योंकि वीकेंड पर उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी अभी भी अच्छा कलेक्शन कर सकती है। मतलब इस वीकेंड पर तो ये 200-250 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई, लेकिन इस वाले वीकेंड पर ये थोड़ा कम करेगी, बट स्टिल जो एक उम्मीद की जा रही है वो ये कि 100 करोड़ का कलेक्शन तो इस मूवी को निकालना ही चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये सब चीजें डिपेंड करेंगी कि मुफासा का कलेक्शन कितना निकल कर आता है। अगर मुफासा का कलेक्शन ठीक ठाक रहा, ओके ओके रहा, तो ऑब्वियस सी बात है पुष्पा को थोड़ा सा डेंट झेलना पड़ेगा। एल्स अगर मुफासा को उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं मिली, उतना सपोर्ट नहीं मिला पब्लिक का, तो फिर तो भाई पुष्पा का ही राज होने वाला है। ये बात सर्टेन के साथ मैं बोल सकता हूं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। दूसरी बात ये कि लास्ट फ्राइडे को जो इंसिडेंट हुआ था अल्लू अर्जुन के साथ में, उस इंसिडेंट ने काफी हद तक जो कलेक्शन है उसको पंप करने का काम किया था। ऐसा मैं नहीं, बल्कि काफी सारे लोगों का मानना है। एंड ऑब्वियस ही बात है, जहां पर आग होती है धुआं भी वहीं पर दिखता है। उसी कहावत के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सर्टेनिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो वहां पर बात जरूर हुई थी। लेकिन आखिरी में क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया, इसीलिए हम लोग बस ये मानते हैं कि चलिए अंत भला सो सब भला। अगर हम लोग देखें तो भाई अब जो मूवी है ये 1500 करोड़ को अप्रोच कर रही है। एंड जहां तक मेरा मानना है, आज के कलेक्शन के बाद में जो कल का कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन के साथ में ये मूवी फॉर श्योर इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लेगी कि ये 1500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। और देखिए 1500 करोड़ के क्लब में शामिल होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड 1500 करोड़ को अचीव करने के साथ ही इस मूवी का जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि बाहुबली के रिकॉर्ड को अप्रोच करना है, वो शुरू हो जाएगा, उसका काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पुष्पा 2 ने जो एक्सपेक्टेशंस उससे लगी हुई थी, उन सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को ना सिर्फ पूरा किया है, बल्कि जरूरत से ज्यादा जल्दी पूरा कर दिया है। आप फास्टेस्ट कलेक्शन की बात कर लीजिए, हर रोज ये मूवी फास्टेस्ट कलेक्शन के रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है, इवन आज भी। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, मूवी को ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए बाहुबली के रिकॉर्ड तक पहुंचने में। बट क्योंकि हम जानते हैं ये पब्लिक है, इसका इंटरेस्ट कब दूसरी जगह पर चला जाए हम कह नहीं सकते, क्योंकि मन होता ही इतना चंचल है कि एक जगह कभी टिकता नहीं है। वही चीज यहां पर भी निकलकर सामने आ रही है। तो देखते हैं, अभी वेट करेंगे कि इस वाले वीकेंड पर, मतलब थर्ड वीकेंड पर ये मूवी किस तरीके से अपना कलेक्शन करके निकालती है। एंड काफी हद तक डिपेंड इसी चीज के ऊपर करेगा कि मूवी आगे कैसे चलने वाली है। क्योंकि बेबी जॉन तक पहुंचने के लिए भी इस मूवी को मुफासा को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। मुफासा को अगर पीछे छोड़ दिया तो फिर भी ये मूवी को एक ठीक ठाक कलेक्शन मिल जाएगा। मतलब अगर हम अभी देखें तो मंडे और ट्यूसडे को मिलाकर ये मूवी जो है ऑलरेडी मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट 40 करोड़ का बिजनेस या 50 करोड़ का बिजनेस ये मूवी 2 दिन में कर चुकी है। वेडनेसडे का भी कलेक्शन अगर हम इसमें मिला दें तो 70 करोड़ के आसपास का कलेक्शन ऑलरेडी 3 दिनों का पहुंच रहा है। तो वीकडेज में अगर ये मूवी 100-120 करोड़ रुपए कमाती है, एंड वीकेंड पर भी अगर ये मूवी 100 करोड़ रुपए कमा लेती है, 150 करोड़ बल्कि कमा लेती है, तो आप मान के चलें कि इसका कलेक्शन 250 करोड़ के आसपास तो एक वीक में जा ही रहा है। तो ऐसे में बेबी जॉन के रिलीज के पहले पहले तक हो सकता है कि मूवी बाहुबली 2 के कलेक्शन के आसपास पहुंच जाए। एंड उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या लगता है क्या ये बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।